आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जनाब इमरान खान साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा इस कामयाब जलसे में कि जो यकीन करे आज खान के हुक्म के मुताबिक जलसा था। इस जलसे को कामयाब कराने के लिए क़यादत का कितना रोल है? इस जलसे को कामयाब करने में वर्कर का रोल है, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के वर्कर्स का रोल है। अगर इमरान खान की क़ियादत चाहे, ये देखिए मेरा छोटा सा बच्चा, क़यादत का रोल है, इस बच्चे को क़यादत का रोल है। मैं आपको बताता हूं, एक मिनट मैं बताता हूँ। क़यादत का रोल ये है कि ये जलसा गाह के अंदर और उसके बाहर मिट्टी मिट्टी उड़ रही है, अभी कैमरे से मैं दिखा नहीं सकता। ये क़यादत का रोल है। ये देखिए, ये देख लें, ये क़यादत का रोल है कि लोग बीमार हो जाएंगे यहाँ पर। ये क़यादत का रोल है। मैं मुझे खुद एलर्जी है, मैं अंदर नहीं रह सकता। मेरे साथ जो साथी आए हुए हैं उसमें 2-3 बंदे हैं, वो हार्ट पेशेंट है, वो अंदर नहीं रह सकते। मैं आपकी बात के साथ एग्री हूँ कि हमारी लीडरशिप, हमारे पार्लियामेंटेरियन ये वर्कर्स के जज्बात और एहसासात के साथ खेल रहे हैं। इनके एहसासात के साथ मत खेलें। यहाँ 1 मिनट रोक रहा हूँ। ये जज्बात के साथ खेल नहीं रहे, ये वर्कर का हौसला तोड़ रहे हैं। यही तो मेरा मकसद है ना, लेकिन यही तो मेरा मकसद है। ये मेरा छोटा सा बच्चा, आपने सोशल मीडिया पे इस बच्चे को देखा होगा जो मेरे साथ पैदल मर्दान से बनी गाला इमरान खान साहब को मिलने मेरे साथ। वो मैं हूँ, ये मेरा वो छोटा बेटा है जी। अभी पता है, खुदा की कसम ये बच्चा, खुदा की कसम ये बच्चा मुझे कह रहे हैं कि पापा ये इतने यहाँ पे, मुझे नहीं पता ये लाखों में है या हज़ारों में है, वल्लाहु अलम, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन जितने ये लोग हैं, मेरा बच्चा कह रहे हैं कि पापा ये लोग अगर सब अडियाल की तरफ पेशकदमी करें और वहाँ पे धरना देने का ऐलान करें तो खान साहब रिलीज़ हो जाएंगे। ये छोटे से बच्चे को भी पता है। मैं अपने लीडरशिप को बता रहा हूँ कि अगर आप लोग इस चीज़ से डर रहे हो कि ऐसा ना हो खान साहब रिलीज़ होने के बाद असम्बलियाँ तोड़ेंगे, हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी, हम घरों पे बैठ जाएंगे, तो इस गलत फहमी में भी आप मत बैठें कि खान साहब की रिलीज़ होने के बाद सारी ज़िंदगी तो आपने असम्बलियों में नहीं बैठना, आप लोगों ने चले जाना, आपका टाइम पूरा होना है। ये वर्कर्स आपको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये अगर आप वोट लेने आओगे टिकट लेने के बावजूद भी, तो खुदा की कसम सबसे पहले जाकिर मर्दान आपके सर पे जूते मारेगा, उसके बाद ये बाकी वर्कर्स भी जूते मारेंगे, क्योंकि आपकी बुज़दिली की वजह से इमरान खान बेगुनाह, वो जेल की सलाखों के पीछे है और हमारे वर्करों की नींद हराम है। ये जितने भी आप वर्कर्स देख रहे हैं, खुदा की कसम इनकी नींद हराम है। ये आप 26 नवंबर के बाद आपने ये देखा लिया मिल गंडापुर, वो सदर था, वो सदारत से हटा के जुनैद अकबर को लाया। जुनैद अकबर ने कहा, बड़े बड़े दावे करता रहा, मैं आ गया हूँ, मैं रमजान के बाद तहरीक शुरू करूंगा, मैं लीडर को रिहा करवाऊंगा। देखिए हमारे भी मैं आपको बात बता दूं, आपने वो नहीं करनी चाहिए थी। अलीमा खान ने जुनैद अकबर को कहा कि आपने बंदे लेकर आना है अडयाला जेल के सामने। हुकूमत ने इसको ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा दिया कि जाओ 1 महीना याशी करो, ये चला गया था। देखिए मैं आपसे असल में आप अगर मेरी बात को ना काटेंगे तो मुझे भी आसानी होगी, क्योंकि वो बात पर जहन में नहीं रहती। तो सुकाइंडली मुझे 2-3 मिनट बोलने दें। जुनैद अकबर के आने के बाद हमारा हौसला बुलंद आसमानों के साथ लग रहा था कि देखे हम रिलीज करवाएंगे खान साहब को। अब शेर आ गया यार, अली अमीन गंडापुर जो भी था 2 मरतबा कम अज़ कम डी चौक तो हमें ले गया, चलो मरवाए वर्करों को जो भी है, इतनी कम अज़ कम जुर्रत की कि 2 मरतबा आप हमें अडियाला ले चलो। इतने 60-70 हज़ार लोग जो 26 नवंबर को गए थे डी चौक, इतने वर्करों को आप अडियाला ले चलो, बाकी आप भागें, आपकी मर्जी, इंशाल्लाह वर्कर नहीं भागेंगे। आप तो सवाबी पे इंटरचेंज पे जब खान साहब ने बोला कि आपने 1 दिन क्या करना है, उरूज पे 5 अगस्त को तहरीक को लेके जाना है, वो 1.5 घंटा, सिर्फ 1.5 घंटा आपने अपने अपने इलाकों में छोटे छोटे प्रोग्राम्स किए। उधर से भी वर्कर रो के आए, मैं खुद रोया, मेरे बच्चे रोए कि हम क्यों वापस भाग रहे हैं। जब तक आप लोग हजरत इमाम हुसैन के नक्श कदम पे नहीं चलोगे, जब तक आप
नबी करीम मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक जुल्म के खिलाफ नहीं उठोगे, खुदा की कसम इमरान खान साहब भी रिलीज नहीं होंगे और तुम लोग भी हमारे हाथों जलील होगे। पार्लियामेंटेरियन को बता रहा हूँ, वर्कर जलील नहीं है, वर्कर का खुदा की कसम जज्बा मजीद बढ़ता जा रहा है, मजीद बढ़ता जा रहा है। और हमें फ़ख्र है कि अल्लाह ताला ने इस वक्त के फिरगौन के खिलाफ हमें वक्त के मूसा का लश्कर का सिपाही बनाया है। हम ये जो आज़ादी की तहरीक लड़ रहे हैं, ये हम हकीकी आज़ादी की जंग, हकीकी जिहाद के तौर पे लड़ रहे हैं, क्योंकि मेरे अल्लाह का फरमान है, मेरे नबी पाक का फरमान है कि जुल्म के खिलाफ अपनी क़ुव्वत से लड़ो, अपने बाजुओं से लड़ो, अपनी ज़ुबान से लड़ो। अगर ये भी नहीं तो अपने दिल में कम से कम उसको बुरा जानो। यार आप लोग बुरा तो जानो, आप तो उन्हीं गंदे अंडों के साथ जाके बैठ के मस्खरे उड़ा रहे हो, जप्पियाँ डाल रहे हो, खाना पीना साथ कर रहे हो। ये मत करे। अगर आप लोग बात नहीं होगे, मेरी आज की स्पीच सब अपनी लीडरशिप को टारगेट करके मैं बोल रहा हूँ कि मैं इमरान खान का सिपाही हूँ, मैं उनके विरासत में हूँ। मुझे खान साहब ने मेरे बच्चे को बैठ दिया है, मुझे कुरान पाक दिया, मुझे टोपी दी, मुझे तस्बीह दी। खुदा की कसम वो लम्हात वो हम नहीं भूल सकते। मैंने आपका इंटरव्यू किया था जब जमान पार्क में खान साहब को गोलियां लगी थी और हम खान साहब की सोहबत में वो जख्म जब हम देखते थे, हम वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। आज देखिए 2 साल से ऊपर हो गए, इमरान खान तकलीफें बर्दाश्त कर रहे, जुल्म वो सह रहा है। यार किसकी वजह से? कब तक तुम लोग बुज़दिल इसी तरह बने रहोगे? खुदा करे तुम्हारे बाप को नामालूम लोग उठा के ले जाए, खुदा करे तुम्हारी बीवी को उठा के ले जाए, तुम्हारी माँ को ले जाए, क्योंकि मेरे लीडर की वाइफ वो बेगुनाह जेल काट रही है, मेरे लीडर की बहनों ने बेगुनाह जेलें काटी, मेरे लीडर जेल काट रहा है। तो आप लोग इतनी सी खुद अपनी गिरफ्तारी वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ आपके खिलाफ, हक बोल रहा हूँ, आपसे वो बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि वो आपके साथ बदतमीजी कर रहा है। जो आपकी वजह से मेरे मुर्शिद के साथ बदतमीजियाँ, जेल के अंदर जो बेगैरत बैठे हुए, जो इसराइल के इशारों पे चल रहे हैं, जो डॉलरों के जिन्होंने अपना ईमान बेचा, रात के 12 बजे अपनी धरती माँ को बेचा, वो बेगैरत, वो मेरे लीडर का मजाक उड़ा रहे हैं, वो मेरे लीडर के साथ बदतमीजियाँ कर रहा है। और तुम लोगों को कोई होश नहीं, तुम में जरा बराबर भी गैरत नहीं। होश के ना लो, कुल के निकलो। ये जितने भी वर्कर्स आज यहाँ पे पहुँचे हुए, यार मैंने देखे पंजाब से, कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से, सिंध से लोग आए हुए यहाँ पे इस जलसे में, क्योंकि मेरे मुर्शिद का हुक्म था, कल के हुए वो खान साहब का हुक्म था। तो जब खान के हुक्म पे लोग इस टाइम एक जलसे के लिए, जिसमें आपने कोई तैयारी नहीं की हुई, लोगों को मरवा रहे हो, यहाँ पे बीमार करवा रहे हो, यार बगैर तो आपने तो पख्तून के कल्चर को बदनाम किया। पख्तून को मेहमान नवाज है, अपनी मेहमान नवाजी करके दिखाते। ये जलसा रोड पे करते, रोड पे क्या है, इसी रोड पे करते, कम से कम तकलीफ तो वर्करों को ना होती। लेकिन वर्कर्स वो जब अपना खून देके डी चौक में अपने खून से शहादत के वक्त कैदी 804 लिख सकता है, तो उनके हौसले, आपकी ये बेगैरती ये कभी नहीं तोड़ सकती। इंशाल्लाह हम डट के खड़े हैं। टाइम उसने मेरे साथ ऐसे हाथ मिलाया। जब मेरे इन्हीं बच्चों को यरगमाल बनाया गया, नामालूम लोगों ने 45 लोग मेरे घर आए रात को बंदूकों समेत, मीडिया पे बोल रहा हूँ, और मेरे बच्चों को उठाया कि जाकिर मर्दान किधर है। मेरी वाइफ ने कहा कि हमें नहीं पता किधर है। मेरे छोटे छोटे बच्चों को उठाया और कहते रहे कि इनको एक एक को माँ के सामने नौशहरा के दरिया में फेंको, तब ये खुद बताएगी कि जाकिर मर्दान किधर है। उस टाइम भी ये मेरा बच्चा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि मेरा ये बच्चा उस टाइम मुझे राब्ते में रख के, पापा खुदा के लिए, सारे लोग वीडियो देख के वो पीछे हट रहे हैं, बेगैरत हो रहे हैं, पापा आप कभी वीडियो मत बनाना, इमरान खान साहब को मत छोड़ना, क्योंकि इमरान खान हमारे लिए लड़ रहे हैं। मैंने कलमा पढ़ के कसम उठाया कि ये मेरे इसी बच्चे के जज्बात है। तो अगर इसी बच्चे की ये जज्बात है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान ने इन बेगैरतों को खुल के बोला था कि मुझे मत हटाओ वरना मैं और ख़तरनाक हो जाऊँगा। आज देखे
हर घर से खुदा की कसम इमरान खान के सोच और नजरिए का मालिक, इमरान खान की सोच के मुताबिक हर बच्चा, हर जवान, हर बूढ़ा, हर माँ, हर बेटी वह इमरान खान के नजरिए के साथ उभर के आगे आ रही है। और जितना तुम लोग जुल्म करोगे, जितना तुम लोग खान को सताओगे, उतना ही इंशाल्लाह तुम लोग जलील और रसवा होगे पूरी दुनिया में इंशाल्लाह। जमहूरियत की दावेदारी करने वाली अमेरिका वो भी जलील हो गई है खान की वजह से। क्यों जलील हो गई? कि वो दावेदारी कर रही है कि मैं सुपर पावर हूँ पूरी दुनिया में, मेरी वजह से अवाम की हुक्मरानी है, जमहूरियत है। कासिम और सुलेमान गए वहाँ पे तमाम सेनेटर्स के साथ, अमेरिकन सेनेटर्स के बैठे, पूरी दुनिया की नजरें कासिम और सुलेमान की तरफ थी, अमेरिका की तरफ थी। जब रिलीज़ नहीं करवाया खान को तो पूरी दुनिया देख रही है कि ये तो जमहूरियत के दावेदार खुद कहते रहे सुलेमान और कासिम को कि तुम्हारे वालिद वो नाजायज़ कैद के अंदर है, ठीक है, नाजायज़ कैद के अंदर है और रजीम चेंज हुआ भी, उन्होंने तस्लीम किया। फिर क्यों खान साहब को रिहा नहीं करवा दी? फिर क्यों पाकिस्तान में कानून, अवाम की हुक्मरानी नहीं है? फिर क्यों पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है? तो अमेरिका भी नंगा हो गया, पूरी दुनिया उन पे भी थूक रही है। जब अमेरिका पे थूक रही है, जब अपने इदारों में बैठे घुसपैठ ये जो गद्दार बैठे हुए उन पे थूक रही है, तो अपने लीडरशिप को बता रहा हूँ कि आप लोग अगर इनके पिट्ठू बनोगे तो खुदा की कसम तुम्हारे नापाक चेहरों के ऊपर भी हम थूकेंगे। बिल्कुल सही है।